नमस्कार मित्रों, ब्रेकिंग टूडे से गोरखनाथ राव। हम आज आप लोगों को आकर्षण, एक ऐसा शब्द है आकर्षण के बारे में मैं अपने स्टूडियो में अव्यक्त संदीप जी को लेके आया हूँ। बहुत ही रिसर्च करने के बाद यह टॉपिक आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है कि आकर्षण, आजकल के जीवन में आकर्षण एक ऐसा शब्द है कि है तो बहुत सिंपल, लेकिन आप ये बताइए कि आकर्षण का संबंध इस जिंदगी में किसको कैसे कहाँ प्रयोग में लाया जा सकता है। हमारे दर्शकों को जरा आकर्षण के बारे में विस्तृत रूप से बताइए। जी देखिए गोरख जी, इसका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत पे विशेष फोकस करिएगा हमारे दर्शकों को, क्योंकि वो सिद्धांत ही उनके जीवन में उतार सकते हैं और कर सकते हैं। जी बहुत अच्छा प्रश्न है गोरख जी। देखिए सदियों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसको बोलते हैं, जो आपने पूछा जी, ये हम लोग बचपन में पढ़े भी हैं। जी पढ़े हैं, लेकिन उसका आध्यात्म से क्या रिलेशन है उसमें, इसके बारे में जरा। जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है एक बहुत ही आज का नहीं, आपने जैसे बताया कि बचपन से लेकर सदियों से ये चला रहा है। इस पे कितनी सारी किताबें लिखी जा चुकी, मूवीज बन चुकी हैं, सिगरेट मूवी, बहुत सारी चीजें, लेकिन बहुत ही बेसिक लेवल से चीजों का ना जानकारी होने की वजह से लोग इसको बहुत ही लाइटली लेते हैं कि अरे कुछ है नहीं। ये तो आकर्षण का सिद्धांत आपने पूछा क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जीवन, हम जो भी आज हैं अपने जीवन में, जैसे कि आप पत्रकार हैं, जब मैं भी जॉब करके आज यहाँ पर हूँ, हाँ, आप उसको मैं कर रहा हूँ, तो मतलब मैंने ही चीजों को सोसाइटी नहीं, आपने जो मल्टीनेशनल कंपनी में जो जॉब कर रहे थे जिसमें छोड़े, और आपने जो बीड़ा उठाया है कि समाज को मैं कुछ नया दिशा देने के लिए काम जो कर रहे हैं, आपने बहुत सारे काम किए हैं जो आपके बारे में दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप लोग जान भी गए होंगे। तो आपने जो ये बीड़ा उठाया है, तो इसी के संदर्भ में आकर्षण, कहीं न कहीं आकर्षण भी आया होगा आपके इसमें, तो उसी के बारे में। जी बिल्कुल गोरख जी, जैसे कि मैंने पहला बेसिक है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आपने पूछा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। जी, तो लॉ, जैसा कि मैंने बताया कि मैं भी, आपने मेरे बारे में बताया कि मैं जॉब करता था, फिर मैंने सोचा, तो मेरे मन में ये भाव कहाँ से आया? जी वही, क्योंकि मुझे लगा कि सोसाइटी में हमारा जो बेसिक वर्क है बॉडी माइंड बैलेंसिंग, तो इसी का ये हिस्सा ये भी है कि आज के टाइम पे हर व्यक्ति परेशान रहता है कि मुझे ये नई चीज़ अचीव हो रही है, या मैं कंपटीशन अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। स्टूडेंट हो, या आप अपने जॉब में हो, या अपने लाइफ के किसी भी हिस्से में, जी, आप उन्हीं चीज़ों को पाते हैं जैसा कि जो चीज़ें को आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी पे काम करता है, मतलब जो हमको पसंद आता है ये भी आएगा। पसंद नहीं, अलग है। देखिए पसंद अलग चीज, तो लाइकिंग हो गई, हाँ? लेकिन अट्रैक्ट आप उन चीजों को करते हो जीवन में, जैसे क्रोध को अट्रैक्ट, आप क्रोधी स्वभाव के हो तो आप देखोगे कि आपके सराउंडिंग्स में हमेशा ऐसी सिचुएशंस आपके लाइफ में आएंगी कि आप क्रोध को ही अट्रैक्ट करोगे, दिन भर क्रोध ही आपको मिलेगा। अच्छा, तो अगर आप अच्छे स्वभाव के हो, प्रेमी स्वभाव के, तो आपको देखेंगे कि सब काम स्मूथली हो रहा है। तो आप जैसे व्यक्ति हो वैसी चीजों को आप अट्रैक्ट करते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस सिद्धांत पे काम करता है? वो इस सिद्धांत पे काम करता है कि व्यक्ति की जो गहन में, जो उसके कह सकते हैं आप सबकॉन्शियस माइंड में जो इच्छा होती है कुछ बनने की, कुछ करने की, हमको एक राजनेता बनना है, हाँ। एक होता है लाइटली हमने बोल दिया कि मुझे ये आईएएस बनना है, लेकिन आईएएस बनना है कल को अगर मैंने बीज की तरह, हाँ, अपने अंदर बो लिया है, उसको दबा दिया बीज की तरह, फिर वो पूरी जिसको बोलते हैं यूनिवर्स, आपने वाइब्रेशन आपकी क्या होगी, पूरे मतलब फैल जाएगा, पूरी फैलने लगेगी, और नेचर आपकी मदद करना शुरू कर देगा। अच्छा, ऐसे लोगों से मिलाएगा, ऐसी किताबें मिलेंगी। मतलब ये है कि जो मन में भाव आवे, बिल्कुल जिसके प्रति भाव आवे, उसके प्रति हम ज्यादा से ज्यादा जागरूकता हमारे अंदर आ जाए, यही मतलब आकर्षण का सिद्धांत अगर समझा जाए तो यही हुआ कि जो व्यक्ति चाहता है, हाँ, वही उसको मिलता है। जी, जो आप चाहते हो, चाहना मतलब एक होता है कि लाइटली हमने कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, ऐसे नहीं होगा। जी, आप उसके लिए क्या एफर्ट कर रहे हैं? हाँ, राजनेता बनेंगे, आप उस पथ पे चल रहे हैं, और आपके अंदर वो जील है, वो स्ट्रांगनेस है कि मुझे एक पॉलिटिकल, एक अच्छा लीडर बनना है। फिर आपका एफर्ट जब होगा तो नेचर आपकी मदद करता है, यूनिवर्स में वो चीज, वो वाइब्रेशंस आपको मिलेंगी, वो हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी। जो यूनिवर्स में ये जो आप इतने, ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि मैं क्रोधी नहीं हूँ, हाँ, तो नेचर उसको इस तरह से नहीं सुनता है। वो ये सुनता है कि आप ये कह रहे हो कि आपको क्रोध चाहिए, अच्छा, मैं क्रोधी नहीं हूँ मत बोलिए, आप इस तरह का भाव रखिए। भाव मतलब एक एक्टिंग करिए कि नहीं, मैं नॉर्मल व्यक्ति हूँ, मुझे क्रोध उतना नहीं आता, मैं नॉर्मली लेता हूँ चीज़ों को। और आप देखेंगे कि जब आप उस तरह की वाइब्रेशन को थ्रो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सराउंडिंग्स में पॉजिटिवनेस बढ़ने लगेगी। ये बात तो लोग कहते नहीं बड़े बूढ़े कि जब जो चीज़ तुम्हें चाहिए नहीं उसके बारे में तुम बात भी क्यों कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल सही। बड़े बूढ़े हमेशा कहते आते जब तुम्हें चाहिए नहीं, क्यों गलत सोच क्यों रहे हो, कहते थे। क्यों कहते हैं गलत मत सोचो,
हाँ कि मतलब जो चीज आप अट्रैक्ट कर लोगे उन चीजों को, इसलिए मना किया जाता था कि भाई कुछ ऐसा मत बोलो। हाँ नहीं तो सरस्वती बैठी है आपके जबान पे, इस तरह जी की जी हाँ हाँ इसलिए की जाती है कि क्या पता उस समय आप अचानक से अपने सेंटर से जुड़ गए और आपने कुछ गलत सोच लिया और चीज हो गई आपके प्रकट हो गई, फिर आपको अफसोस होगा कि मैंने उस समय ऐसा नहीं करना। दिन भर के दिनचर्या में आप देखते होंगे मैंने ये सोचा था तो उनका कॉल आ गया, ऐसा होता है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत अगर व्यक्ति समझ जाए तो वो क्या करेगा, कमांड करना शुरू कर देगा। उसको लाइफ में जो चीजें चाहिए वो अचीव करना चाहता है, वो उसी डायरेक्शन में उसको ब्यूटीफुली वो उसको ऑर्गेनाइज ढंग से करेगा। जी जी ठीक है। अच्छा, इसका ये काम कैसे करता है? ये काम कैसे करता है मतलब? हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया काम कैसे करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आपको सबसे पहले अपने को इस तरह से प्रिपेयर, जैसे कि अगर आपको कोई कंपटीशन अचीव करना है जी जी। या कुछ आपको आईएएस बनना है, तो सबसे पहला जो काम हम लोग बताते हैं कि एक विजन बोर्ड बना लीजिए। मतलब हाँ, एक विजन बोर्ड मतलब होता है कि एक हम काफी सारे एक दृष्टिकोण नहीं, एक बोर्ड आप बनाइए, प्लेन फिजिकल बोर्ड। उस बोर्ड पे आप अपनी फोटो चिपकाइए, आप आईएएस टॉपर का उसमें लिखिए कि वो, और उसको रोज सुबह आप मॉर्निंग में उठेंगे। जरा ये बात एक बार और हमारे दर्शकों को बताइए कि इनका विजन मैंने ये विजन बोर्ड का एक्सपेरिमेंट काफी सारे लोगों पे किया है और उनको काफी सारा इसका फायदा हुआ। आप अपने लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो कंपटीशन की तैयारी केवल काफी नहीं होगी, उसके लिए आपका एक विजन स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आप अपने जो डायरेक्शन है आपका उससे डाइवर्ट हो जाएंगे। डाइवर्ट ना हो और वो इंटेंसिटी बनी रहे, इसके लिए आप एक बोर्ड बनाइए, विजन बोर्ड। उस बोर्ड पे अपनी फोटो चिपकाइए। आईएएस में जो सिलेक्शन हुए हैं पिछले साल के, उस आईएएस टॉपर अपना नाम लिखिए उसके आगे। अच्छा। कि सन 2020 में अगर आपको सेलेक्ट होना तो उस पर पूरा लिखिए, फोटो लगाइए अपनी, और अपने को रोज प्रोजेक्ट करिए कि मैं आईएएस हूँ, कि मैं आईएएस बन चुका हूँ, मेरा सिलेक्शन हो चुका है। ये इसका मतलब ये कतई मत लगाइएगा कि तैयारी नहीं करनी है। तैयारी आपको उसी शिद्दत के साथ करनी है, मेहनत आपको ऐसे ही करनी है, लेकिन होता क्या है, अंदर से एक कॉन्फिडेंस अपने आप को, सबकॉन्शियस माइंड आपका कई बार क्या होता है, जब हम तैयारी करते हैं, बच्चे देखा होगा हम काफी स्ट्रेस में आ जाते हैं, और वो स्ट्रेस की वजह से उनकी वो इंटेंसिटी टूट जाती है और भटक जाते हैं और लगते हैं घबराने। लेकिन जब आप विजन बोर्ड रोज देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कभी हिलेगा नहीं, आप एकदम बोल्डली ये बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई है प्रिय दर्शकों। इसको अवश्य आप लोग अपने जिंदगी में उतारिए। हम हर बच्चों से अपील करना चाहते हैं कि इस चीज को अवश्य अपने घर में, अपने स्टडी टेबल पे इसको लगाएं आप जी। सुबह ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेगी मित्रों, कहीं नहीं मिलेगी। ये हमारे अव्यक्त संदीप जी ने ही इसको बड़ा गहन रिसर्च करके इनको इस चीज को तैयार किया है। फिर आगे मैं आप लोगों को और बताऊंगा जी। आप बिल्कुल विजन बोर्ड को आप डेली शाम को भी, मेरा यही कहना कि रोज सोने से के समय जब आप जाते हो बैठते हैं, एक विजन होना चाहिए व्यक्ति का। अगर आपका कोई विजन ही नहीं है, जैसा कि आपने देखा होगा कि बचपन में हम लोग जिक्सा पजल सॉल्व करते हैं, बिल्कुल, तो उसके बहुत सारे टुकड़े होते हैं, लेकिन उस टुकड़ों को अगर मैं आपको दे दूं और बोलूं कि इसको लगाइए, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर उसकी पैरेलल पिक्चर नहीं है कि क्या बनाना है, तो जिक्सा पजल कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा जी। एक विजन होना चाहिए आपके पास कि मुझे आईएएस बनना, मुझे डॉक्टर बनना, ये वैरी मत करिए। उसके साथ तो ये आपके लाइफ में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर। अच्छा, इसका महत्व हमारे जीवन में क्या पड़ सकता है? पूरा जीवन ही आपका बदल सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आपने सोच लिया कि मुझे एक रिक्शे वाले में, एक मजदूर क्लास में, एक क्लर्क में, एक आईएएस में, एक पीसीएस में, एक नेता में क्या फर्क है? वो भी तो 2 रोटी खाता है, सोता है चैन से, आप भी 2 रोटी, हाँ, वो भी तो बहुत मेहनत करता है, इसकी मेहनत भी करता है। बेसिक नीड्स का कोई फर्क नहीं है, फर्क है उसके विजन का, फर्क है उसके दृष्टिकोण का, उसने अपने लाइफ को डिजाइन किया है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी में हेल्प करता है। अगर मैं ये सोच लूं कि मेरे लाइफ में कोई चेंज नहीं होना, मैं ऐसा ही रहूंगा, तो आप जैसे आपने सोच लिया है कि मैं अपनी जिंदगी को समर्पित कर दूंगा अपने देखिए मुझे उसी तरह के लोग मिलेंगे जो मेरी हेल्प करेंगे, मैं उस डायरेक्शन में काम कर पाऊंगा। जी जी, बहुत अच्छा रहा। जरा हमारे दर्शकों को इसके लिए कुछ टिप्स दे दीजिए। हाँ, टिप्स बिल्कुल दे दीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि पहला टिप्स है विजन का, कि विजन बोर्ड आप बनाइए जो भी स्टूडेंट्स हैं, और एक विजन बोर्ड से आपको ये फायदा होगा कि आप कभी डाइवर्ट नहीं करोगे। आपकी जो मेहनत है दिन रात की, आईएएस पीसीएस या इंटर 12 जो भी बच्चे जो परसेंटेज पाना चाहते हैं, वो एक विजन बना के रखें अपना, और विजन बोर्ड को डेली सुबह देखें, शाम देखें, तो उनका जो मेन डायरेक्शन है, एम है, उससे वो डाइवर्ट नहीं होंगे ये, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी डायरेक्शन में काम करेगा। दूसरी चीज़, हर समय अगर आप क्रोधी स्वभाव में आप चाहते हैं कि मेरा लाइफ बैलेंस रहे, तो आप अपने को इस तरह से ही एक एज ए एक्टिंग ही करिए। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप एक्टिंग भी करते करते, आपने सुना होगा वाल्मीकि वो डाकू थे और उन्होंने राम की जगह राम, बिल्कुल। अगर आप एक्टिंग भी कर रहे हो कि नहीं
मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, तो आप देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको इन सब बाकी नेगेटिव चीज़ों से बचा के रखेगा और आपके जीवन में पॉजिटिविटी का एक माहौल तैयार हो जाएगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो लॉ हमारा नेचर है वो आपकी मदद करेगा। चलिए, बड़ा अच्छा रहा। आकर्षण का सिद्धांत आप लोगों के सामने हमारे अव्यक्त संदीप जी ने जो बताया है, इसको आप लोग अपने जीवन में उतारिए। और खासकर मैं अपने स्टूडेंट दर्शकों से अपील करना चाहता हूं कि ये जो विजन बोर्ड बनाए हैं, जो जिन्होंने बताया है, इसको आप लोग अवश्य उतारिए अपनी ज़िंदगी में। सफलता अवश्य चूमेगी। लेकिन आप लोग कोविड-19 को भी ध्यान में रखते हुए 2 गज की दूरी पे ही काम करते रहें। ये हमारे दर्शकों को अपील है। नमस्कार। नमस्कार। अगर हमारी वीडियो से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।